सरकार के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम सवाल उठाए। खड़गे ने कहा कि भाजपा आरएसएस ने हर संवैधानिक संस्था को कमजोर किया और उनकी स्वतंत्रता पर हमला किया है, जिस पर अब रालोद नेता मल्लूक नागर ने बड़ा बयान दिया है। सुनिए। जयराम रमेश जी की जो बात है और जयराम रमेश जी ने जो कहा है कि क्या विदेश नीति से संबंधित जो जयराम रमेश जी बोले हैं, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि पूरे युद्ध के दौरान पूरे ऑपरेशन संदूर में जिस तरीके से वो प्रश्न पूछते थे, जो ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान में बनती थी, जो अखबारों की हेडलाइन बनती थी, तो क्या उससे माहौल ऐसा बना है जो अमेरिका कह रहा है? कि क्या जयराम रमेश जी ये कहना चाहते हैं? बाकी तो पूरे हमारे देश ने देखा है कि पाकिस्तान ने उग्रवादी भेजे, उन्होंने हमारे देश के निर्दोष लोगों की हत्याएं की और हमने अंदर जाके घुस के मारा। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, पूरा सामने है। और हमारे सांसद योद्धा पूरे विश्व में जाकर के घूम घूम करके इस बात को समझा के आए हैं। और तो और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है हमारी ये हवाई पट्टी ध्वस्त करी, हमारे ये स्टेडियम उजाड़े, हमें यहाँ मारा, हमें यहाँ मारा, हमें यहाँ मारा, हम घुस के मार के आए। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, ये सब्जेक्टिव बात है। नाना, जिस तरीके से सर सोनम रघुवंशी का मामला चल रहा है, अब सोनम रघुवंशी ने ये मान लिया है कि हनीमून के दौरान उसी ने मर्डर किया था और पुलिस से ने जब पूछताछ की तो सोनम ने ये बड़ा खुलासा किया। देखिए, मेरे हिसाब से इस तरह की बातों पे ना तो ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, ना ज्यादा खबर बननी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि उसकी डॉक्टरी भी कराई जाए कि क्या मानसिक रूप से सोनम स्वस्थ है। और जिस तरह की चीजें कई दिन से टेलीविजनों पे चल रही हैं, क्या इस खबर को इतना चलाने की जरूरत है? मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं इस चीज को इग्नोर करना चाहिए। और भारतीय संस्कृति और हमारे देश के जो आज जिस तरह लोग देख रहे हैं और सोच रहे हैं, उस पर ये बहुत ही गिर के एक ऐसी घटना हुई है जिसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा निंदा की जाए वो भी कम है। पर इसको तूल बिल्कुल नहीं देना चाहिए, यहीं पे ड्रॉप कर देना चाहिए इस बात को। महाकुंभ के आंकड़ों पर राहुल जी ने सवाल किया है। जिस तरीके से एक निजी चैनल द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें 80 से ज्यादा मौतों की बात कही गई है। देखिए, पिछले दिनों भी एक ऐसी विवादित किसी निजी चैनल ने हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की सभ्यता और सनातन धर्म पर कुछ बातें कही थी। वो सब गलत सिद्ध हुई थी। ये सब्जेक्टिव है, पर एक बात क्लियर है कि कुछ विदेशी निजी चैनल भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के खिलाफ हैं और जो जिनकी मानसिकता साफ दिखती है कि वो हमारे देश को डेंट करना चाहते हैं, पर वो रिपोर्टें उनकी सब्जेक्टिव हैं। बगैर प्रूफ के, बगैर तथ्यों के अगर वो इस तरह की रिपोर्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश के खिलाफ हैं, जो निजी चैनल इस तरह की खबरें देते हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। खड़गे साहब ने इस पर एक तंज कसा। उन्होंने कहा कि 33 गलतियां प्रधानमंत्री जी ने की हैं। 65 साल की राजनीति में मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना झूठ बोलता हो, जनता को इतना धोखा देता हो। खड़गे साहब क्या बोल रहे हो? 1913 से लेजिस्लेचर सिस्टम कलकत्ता में शुरू हुआ, 1920 दिसंबर और 1921 जनवरी में दिल्ली शिफ्ट हुआ और 47 के आजादी के बाद और अब तक 2025 तक केवल और केवल और केवल एक ही इस देश में नेता हुआ है जो 4 बार लगातार बैक टू बैक मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का, 3 बार बैक टू बैक प्रधानमंत्री, और जो लगता है चौथी बार भी बनेंगे। तुम क्या बोल रहे हो? 11 सालों में वो काम करा है जो पिछले 30 साल में, 40 साल में नहीं हुआ। आपके प्रधानमंत्री ने 2004 से 2014 के कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने बोला था कि हम देश की इकोनॉमी चौथे नंबर पे देश में, दूसरे देश अगर आतंकवाद का सोचेगा घुस के मारेंगे, और 2040 के बजाय 2025 में ही
देश की इकोनॉमी चौथे नंबर पे लेके आएंगे। ऐसे ही कुछ का कुछ बोलते रहे तो इससे भी बुरी स्थिति होगी आपकी जो आज है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज मंत्रिमंडल की विशेष बैठक बुलाई है जिसमें नई जातिगत सर्वेक्षण पर रूपरेखा तय की जा सकती है और जातीय जनगणना पर भी फैसला आ सकता है। देखिए 17वीं लोकसभा में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मेरे वहां मौजूद रहते हुए कई बार उन्होंने कहा मैंने इतने दलित मंत्री बनाए, इतने पिछड़े मंत्री बनाए, और उसकी नकल करके कांग्रेस के लोग आज जो कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी जब वो छोटे थे तो प्रधानमंत्री कार्यालय जाते थे, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री जी, राजीव जी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, तो दलित और पिछड़ों के साथ न्याय नहीं हुआ। चलो देर आए दुरुस्त आए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नकल करके पिछड़े और दलितों की बात तो कर रहे हो। अरे करीब 65-70 साल इनकी वोट ले ली गई, पिछड़ों की और दलितों की शोषण होता रहा, कुछ इनको दिए ही नहीं गए, सीटें खाली पड़ी रहती थी, इनको एमएलए एमपी के टिकट आदि नहीं दिए जाते थे। तो कम से कम आज जो भारत सरकार ने घोषणा कर दी उसके बाद कर्नाटक सरकार नकल करके फिर अगर कर रही है पिछड़ों और दलितों के लिए तो कम से कम कर तो रही है। देर आए दुरुस्त आए। एनडीए की प्रत्याशी जो थी लोकसभा चुनाव के दौरान नव्या हरिदास, उनके द्वारा दाखिल याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने सुनवाई कर दी है और समन जारी किया है प्रियंका गांधी जी को। ये देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार तीनों व्यवस्थाएं देश में काम करती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधिपालिका। और संविधान के अनुसार जो हम सांसद लोग देश में कानून बनाते हैं उस हिसाब से देश चलता है। और देश का कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे कोई प्रियंका गांधी जी हो चाहे कोई सामान्य आदमी हो। और इस देश में पहले भी ऐसी व्यवस्थाएं, न्यायिक व्यवस्थाएं आती रही हैं। पहले भी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट से इंदिरा जी को भी नोटिस हुए और उनकी सदस्यता भी गई। तो एक कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया को सबको, जहां अगर किसी को आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं और कानूनी कोई एक्शन उस पर लिया जाता है, कोर्ट में अगर कोई जाता है तो सबको उससे गुजरना पड़ेगा और जो संविधान के अनुसार है वो आगे न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार जो होगा वो हम सबको उसको इज्जत करना चाहिए। बिहार चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान आया है। आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि 243 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को, अलायंस को बड़ा झटका चुनाव से पहले से। ये कोई नई बात नहीं है। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जिस दिन बना उसके सूत्रधार नीतीश जी थे, वो अलग हो गए। फिर बंगाल में गए तो ममता जी से कांग्रेस की लड़ाई, फिर दिल्ली में आए तो केजरीवाल जी की और कांग्रेस की लड़ाई, फिर मध्य प्रदेश की चुनाव हुए, कांग्रेस के नेता ने हटाओ अखिलेश पखलेश को, वह कांग्रेस की और समाजवादी की लड़ाई। हरियाणा में आए तो वहां भी इंडिया गठबंधन में आप पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई। महाराष्ट्र में गए तो सपा को सीटें नहीं दी तो वहां कांग्रेस की और सपा को लड़ाई। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की लड़ाई तो हर जगह हो ही रही है। अब ये इंडिया गठबंधन रह कहां गया? ये तो ऑटोमेटिक टूट के, बिखर के, चूर चूर होके खत्म हो गया और लोग सब देख रहे हैं। और जिस तरह के प्रश्न पिछले एक महीने में जो पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जिस तरह के प्रश्न करे हैं, उसके बाद तो लोगों ने सबने मन बना लिया कहीं कुछ टिकेगा ही नहीं, कहीं कुछ दिखेगा ही नहीं। जिस तरह के प्रश्न पूछ रहे थे लगता था पाकिस्तानी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो रह कहां गया अस्तित्व में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन? तो टूटा टूटा है ही है ऑलरेडी। देखिए इसमें जो